इनके घरों में बुलडोजर चलवाए मुख्यमंत्री जी। हिंदू समाज आपसे बहुत अपेक्षा करता है। देश के गद्दारों को, मैं मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देना चाहता हूँ ना कि हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है ना। जिस दिन वो क्रिया का प्रतिक्रिया देगा तो आप लोग भी सोचोगे कि हिंदू जाग चुका है। उनका भी घर है, हमारे यहाँ पत्थर भी हैं, तलवार भी हैं, सभी हम रखते हैं। इस चीज का मैं उन्हें चेतावनी देती हूँ। तो ये शासन प्रशासन कमजोर है यहाँ पर। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुका है। मैं सीमांत हूँ। दुर्ग राजनांदगांव बॉर्डर पे मौजूद है हमारा ढाबा। ढाबे से एक वीडियो निकल करके आती है जिसमें कुछ लोग जो हैं तोड़फोड़ कर रहे हैं। ढाबे के संचालक जो थे गौरव यादव और दीपक यादव, उनसे मारपीट भी हुई। उसकी खबर भी लगातार भिलाई टाइम्स ने दिखाई थी कि आखिर उसमें क्या हुआ था। उसके बाद एक खबर आती है कि पुलिस ने, जिसमें 250 से 300 लोग दिख रहे थे, जिसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इन सारे मसलों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ फिर से हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के जो प्रांत संयोजक हैं रतन यादव और उनके साथ उनके जो लोग हैं, ये सब आए हुए हैं आईजी ऑफिस में। उसका कारण ये है कि ये उन कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने आए हैं, ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खुद उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किन चीज़ों को लेकर के वो लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग अपनी 3 मांगे रखे हैं। जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया सवेरे सवेरे, और इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये जांच का विषय है। दूसरा पहलू ये था कि जिस प्रकार से ये वहाँ पर हमारे सूत्रों से खबर मिला कि वहाँ पर कुछ मुसलमान के और भी ढाबे हैं, तो कहीं ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के चलते कोई घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये सब जांच का विषय है। ये एक जांच का पहलू ये भी होना चाहिए। और साथ ही साथ हमारी मुख्य मांग ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ, और साथ ही साथ आईजी साहब को भी हमने कहा है कि ये उपद्रव करने वाले जो लोग हैं, ये दहशतगर्दी फैलाने वाले जो लोग हैं, इनके चेहरे को चिन्हांकित करो और इनके चेहरे को चिन्हांकित करके इनके घरों में बुलडोजर चलवाए मुख्यमंत्री जी। हिंदू समाज आपसे बहुत अपेक्षा करता है और आपसे निवेदन करता है कि अगर आप इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे इनके ऊपर, तो निश्चित मान के चलिए कि इनके हौसले बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो आपने धारा लगाए, ये सब धारों में आज नहीं तो कल ये लोग गवाही करके, ये सब लमसम करके ये छूट जाएंगे। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसे छत्तीसगढ़ याद रखे कि ऐसे उपद्रवी करने वाले लोग, 150-200 की संख्या में किसी निहत्थे के ऊपर हमला करने वाले लोग, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के हम आज यहाँ पर आए थे। जवाब में क्या मिला आपको? बिल्कुल आश्वस्त किया गया है कि आपकी पूरी विषय को हमने ध्यान में रखे हैं करके, और जो हमने बिंदु दिया उसमें बिल्कुल जांच करवाएंगे। और उसमें आईजी साहब के साथ साथ एसपी साहब भी उसमें गंभीरता से जांच कर रहे हैं करके उन्होंने कहा है। हम लोग उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी बात को रखा है। और आने वाले समय में अगर हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हमने उग्र आंदोलन यादव समाज भी करने जा रहा है, और हम तो करेंगे ही करेंगे। हमारा तो हिंदू समाज का नेतृत्व करना हमारा काम है, हम तो करेंगे ही करेंगे। साथ में यादव समाज भी आज उतरा है इस फील्ड में। तो कुल मिलाकर के अगर संतुष्टपूर्ण कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन इस विषय को लेकर होगा, ये मैं शासन को अवगत करा चुका हूँ। संख्या ज़्यादा थी, उसके बाद गिरफ्तारी 5 लोगों की हुई। इसी विषय को लेकर हम लोगों ने आज आईजी साहब के पास ज्ञापन सौंपा गया है कि और भी जो लोग हैं 100 से 150 लोग, उनके ऊपर भी अपराध का पंजीबद्ध हो और उनको चिन्हांकित करके पकड़े। अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं शासन और प्रशासन की है। आप लोग क्या उस जगह पे गए थे जहाँ पर ये सब हुआ? हाँ, वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ निरीक्षण किया गया, विषय से बात किया गया जिनके साथ ये घटना घटी है। बहुत सारी बात है, लगातार देखा जा रहा है कि देश में हर जगह मुस्लिम समुदाय द्वारा हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है, लेकिन हिंदू समाज शांत है। मैं मुस्लिम समुदाय को चेतावनी देना चाहता हूँ ना कि हिंदू समाज सोया हुआ नहीं है ना। जिस दिन वो क्रिया का प्रतिक्रिया देगा तो आप लोग भी सोचोगे कि हिंदू जाग चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि भाईचारा बनाए रखें, वरना बजरंग दल द्वारा जो कार्रवाई किया जाएगा उसको आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। किस तरह की कार्रवाई को लेकर के चर्चा हुई है? बुलडोजर का जिक्र हो रहा था इस पर। जैसे उत्तर प्रदेश और दिल्ली में देखा गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी लोग हैं उनके घरों को तोड़ा गया और उनके दुकानों को, व्यवसाय को नष्ट किया गया। उसी टाइप की मांगों को लेकर आज हम लोगों ने दुर्ग जिले में ज्ञापन सौंपा। हमारा विषय ये है कि जिन लोगों ने जो ये घटना को अंजाम दिया है वो मुस्लिम युवक है, ये तो तय है, ये सब बातें आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं इसमें इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा इस प्रकार की दहशतगर्दी
करने की इनका जो मनोबल जो बढ़ा हुआ है वो मनोबल बढ़ाना नहीं चाहिए। ये कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, जिसके वजह से इनके इतना हौसले बढ़े हैं कि जो 150-200 लोग घुस करके चाकू और राड से हमला करते हैं, इनको चिन्हांकित करके इनका चेहरा प्रदर्शित करके समाज के सामने इनके घरों में बुलडोजर चलवाया जाए और इनके अंदर जो ये इतने पत्थर कहाँ से आए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में पत्थर भी मिले, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ में वहाँ पर कुछ ढाबे कुछ मुस्लिम के भी हैं, तो उसको एक दृष्टि और है कि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से किया गया कोई घटना को अंजाम तो नहीं है। इसके तरफ भी इस पहलू को जांच में लाना चाहिए और इसको देखना चाहिए। यहाँ पे ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई है, लगातार हम देख रहे हैं। जैसे कर्नाटक में हर्षा की हत्या हुई, पालघर में साधु संत की हत्या हुई, पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान, चुनाव के बाद हिंदुओं को टारगेट कर करके मारा गया लगातार। आज अभी कभी ये परिस्थिति नहीं थी। छत्तीसगढ़ बहुत शांत प्रदेश है और शांति के नाम से चारों तरफ ये जाना जाता है, लेकिन आज जो अचानक ये जो हमला हुआ 150-200 लोग, हिंदू समाज एक भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, सोया हुआ है और एक वर्ग की तैयारी 100% है। ये हमें अंजोरा ढाबा में देखने मिलती है। कहाँ से पत्थर आए, कहाँ से हथियार आए, कहाँ से चाकू मारा गया, ये सारी जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, तो इससे हम चाहते हैं कि जैसे और दूसरे प्रांत में बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि ये चलाओ वो चलाओ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा छत्तीसगढ़ में ना हो। हमारे साथ ज्योति शर्मा भी मौजूद हैं, लगातार हिंदू संगठन के लिए काम करती हैं, सामने रहती हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, जिनमें से 2 लोग जो हैं, एक जो मुसलमान नहीं हैं। तो किस तरह से एक तरफा क्या माना जा सकता है इसको? उनको मैं सीधा जयचंद बोलूँगी। जी हाँ, वो जयचंद है हमारे हिंदुस्तान के। उसके सिवा मैं उनको हिंदू में तो गिनती करूँगी नहीं। जो उस समुदाय के साथ में जाके हिंदू समुदाय के ढाबे पे यहाँ व्यवसाय आज के समय में चालू करना कितना भारी है, हर कोई जानता है। इस महंगाई में उनका पूरे व्यवसाय को जाके उन्होंने पत्थर से पूरा ध्वस्त कर दिया है और हमारे हिंदू लोग ही उनका साथ दिए हैं। 2-4 जो जयचंद हैं वो उनका साथ दिए हैं, तो उनको तो हिंदू में गिनती आना नहीं चाहिए। उनको चुल्लू भर पानी में, उनके पूरे परिवार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो हिंदू के ढाबे में जाके मुसलमानों का साथ दिए हैं। जैसा हमको आश्वासन मिला है कि बिल्कुल कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी तो ये तो सभी को मालूम है। बजरंग दल अपना रोड का लड़ाई लड़ता है, हम देखेंगे। अगर शासन प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज बाध्य है कार्रवाई करने के लिए। ये मैं सभी मुसलमानों को चेतावनी देती हूँ, छत्तीसगढ़ का माहौल खराब ना करे। जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने राजस्थान में पत्थरबाजी किया है, छत्तीसगढ़ में करने की कोशिश ना करें। उनका भी घर है, हमारे यहाँ पत्थर भी हैं, तलवार भी हैं, सभी हम रखते हैं। इस चीज़ का मैं उन्हें चेतावनी देती हूँ। ये शासन प्रशासन कमजोर है यहाँ पर। सीधा इनको ऊपर से, मैं बोलती हूँ ऊपर से आदेश दिया जाता है, कार्रवाई ना किया जाए, चुपचाप बैठ जाओ। कहना है जो यादव समाज अपना ढाबा है, उसके समाज का ढाबा का संचालक यादव समाज के एक भाई करता है और उनके ऊपर चाकू से जो पत्थरों से हमला हुआ, उस ढाबे में जो तोड़फोड़ हुआ है, यादव समाज उसके अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो तो उसका उग्र आंदोलन करेगा। कि उनके यहाँ का पूरा फ्रिज तोड़ दिया गया है, चेयर तोड़ दिया गया है, दुकानों में पत्थर हो बाजी बहुत ज़्यादा किए हैं। तो किस वजह से किए हैं? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो अब देखना ये है कि इन सब मामलों में क्या अपडेट्स आते हैं, आगे की कार्रवाई क्या होती है कि नहीं होती है। इन तमाम मसलों को लेकर के, इनके अपडेट्स को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। देखते रहिए भिलाई टाइम्स और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।